नमस्कार साथियों, आज जो है हम आपके लिए हिंदी विषय की जो वर्णमाला है उसका वीडियो लेकर के आए हैं। क्योंकि जितने भी आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में जो है हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से 5 या 7 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा सा ध्यान से अध्ययन कर लें तो ये हमारे नंबर जो हैं सेव हो सकते हैं और हमारा प्लस पॉइंट हो सकता है। तो देखिए, वर्णमाला क्या है। जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से जो है क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य, और वाक्य से क्या बनते हैं, पद बनते हैं। ठीक है, उसके पश्चात पदबंध इत्यादि। तो वर्ण क्या है, वर्ण जो है ध्वनि की छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है वो क्या है, वर्ण है। और फिर उन वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे कि अ, आ, र, म, ये सभी क्या हैं, वर्ण हैं। और इन्हीं वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे कि र वर्ण है, आ वर्ण है, और म वर्ण है, और फिर अ भी वर्ण है। जब हम इन तीनों चारों को मिला दें तो ये क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। देखिए, रा म, र में आ, हलंत हट गया, म में अ आ गया तो हलंत हट गया, क्या बन गया, राम। ये शब्द बन जाता है और शब्दों से मिलकर ही क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे कि राम अलग है, जाता अलग है। तो अगर हम इनको इकट्ठा लिख दें, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, और ये भी, तो क्या बन जाता है, राम जाता है। यह क्या बन गया, एक वाक्य बन गया है। और इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, पद बनता है। तो देखिए, हम सर्वप्रथम जो है वर्णमाला पढ़ते हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन, और स्वर कितने प्रकार के हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, उन सभी का हम वर्णन करते हैं। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब क्या है, वर्णों की माला, वर्णों की माला। जैसे कि रुद्राक्ष माला होती है, पुष्पमाला होती है। पुष्पमाला मीन्स फूलों की माला, रुद्राक्ष माला तो जो रुद्राक्ष की माला बनी होती है। इसी तरह से वर्णमाला क्या है, जो वर्णों की माला बनी होती है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में जो है स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। और हमारी हिंदी की वर्णमाला में सर्वप्रथम जो है स्वर आते हैं। और स्वर भी किस तरह से आते हैं, देखिए, और इनको इसी तरह से ही हमें याद रखना है। सर्वप्रथम आता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। साथियों, हमें जो है इनका उच्चारण अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वर्णों पर आधारित जितने भी आगे, जैसे कि हम संधि करते हैं या फिर इन वर्णों से संबंधित ही प्रश्न आ जाता है कि ये किस तरह के वर्ण हैं, ये स्वर हैं या व्यंजन हैं या अलप्राण है, महाप्राण है, अघोष हैं, स्वघोष हैं। तो वो सभी का आधार क्या है, वर्णमाला है। तो इन्हें जो है ध्यान से आप लिखें, थोड़ा सा इनका अभ्यास करें तो हम जो इनको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अ से लेकर के अंग, अह, यहाँ तक क्या हुए, ये स्वर हैं। और ये कितने स्वर हैं, 13 स्वर हैं। और हिंदी में भी 13 स्वर हैं और संस्कृत में भी 13 स्वर होते हैं। आप संस्कृत को छोड़ दीजिए, हिंदी में कितने स्वर हैं, 13 स्वर हैं। अंग, अह, ये भी क्या है, स्वर है। तो स्वर कितने हुए, 11 स्वर हमारे ये हैं, अ से लेकर के औ तक, और 2 अंग और अह, तो कितने स्वर हुए, 13 स्वर हुए। ठीक है, इसके पश्चात है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। च वर्ग, क वर्ग का मतलब क्या है, क का ये वर्ग बना हुआ है। क के वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। चवर्ग में भी, इसी तरह टवर्ग में और त्वर्ग में और पवर्ग में। तो ये सभी जो हैं कितने वर्ण हुए, 25 वर्ण हुए। और इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। परीक्षा में भी इसी तरह से प्रश्न आता है कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25 होते हैं। या फिर ये 25 वर्ण आपको दे दिए जाएं, एक दे दिया जाए इनमें से, और अंतस्थ और ऊष्म वर्ण दे दिया जाए, तो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो हमें इनका 25 का पता होना चाहिए। और इसी तरह से ढ और ढ जो दिया हुआ है, ये 2 वर्ण मिल करके जो है ये कितने हो गए, स्थायी स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो है देखिए,
य र ल व, ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। अंत ह स्थ, जो अंदर की तरफ स्थित रहते हैं। जब हम इनका उच्चारण करके देखते हैं य र ल व, जैसे कि वर्ण अंदर ही स्थित हैं। जैसे हम बोल रहे हैं आ ई, आवाज़ बाहर की तरफ निकल रही है, वर्ण बाहर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन इन वर्णों में जो है ये ऐसा लगता है मानो अंदर ही स्थित हैं। तो ये क्या कहलाए? अंतस्थ। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो प्रश्न किसी भी तरह से आ सकते हैं कि ये चारों कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ वर्ण हैं। या फिर अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य र ल व या ह दे दिया साथ में और पूछ ले इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है, 3 ये दे दें और ह दे दिया, तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। इसके पश्चात है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में श श स ह, ये चारों ऊष्म वर्ण हैं। ऊष्म में श आया है और इसी तरह श श श और स, ये तीनों स किस में है? ऊष्म में ही आते हैं, और ह भी। तो ये कितने हुए? 4 वर्ण हुए। इस तरह से स्पर्श वर्ण स्थायी से हैं, अंतस्थ वर्ण 4 हैं, ऊष्म वर्ण 4 हैं, तो टोटल कितने हुए? 35। तो ये कितने वर्ण हुए? व्यंजन 35 वर्ण हुए। इसके पश्चात है संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। जैसे क्ष है, तो ये क श और अ से मिलकर बना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि क्ष किससे मिलकर बनता है? क श और अ से। इसी तरह से त्र त र अ, त्र। इसी तरह से इसको, जिसको हम अज्ञा बोलते हैं, अज्ञा उच्चारण मत कीजिए, तभी जो है हम इसका जो है वर्ण विच्छेद या फिर कौन कौन से वर्ण हैं उनको नहीं बता पाते हैं। इसमें ज, अञ और अ, ये 3 वर्ण आए हैं, तो क्या बोलेंगे? ज, ज। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ज, जान, ज्ञान। क्या बनाइए? ज्ञान। हम इसको ज्ञान बोलते हैं। अब इसमें न तो ग है न य है, तो ज्ञ कहाँ से बन गया ये? जबकि वर्ण तो इसमें ज और य थे, अय्य थे, तो क्या बनेगा वो? ज्ञान या ज्ञ। इसी तरह से श्र है, जैसे श्रीमान में लिखते हैं तो श र और अ आएगा। इसके पश्चात द, जिस तरह से विद्यालय में लिखते हैं, तो इसमें ये द, य और अ क्या बनेगा? द्य बनेगा। आशा है आपको हमारा समझाया हुआ सभी जो है समझ रहे हैं। तो आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमें हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हमारा मनोबल बढ़ाता है। देखिए इसके पश्चात वर्ण। अब वर्ण है, तो वर्ण किसे कहते हैं मैंने आपको शुरू में भी बताया, अब फिर बता देते हैं। आपको ये सारा का सारा जो है आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसको जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे याद रख सकते हो। वर्ण क्या है? छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अधिक टुकड़े न हो। जैसे कि अ है, अब अ के क्या टुकड़े होंगे? अ के तो टुकड़े हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब र है, र के क्या टुकड़े करेंगे हम? तो ये छोटी से छोटी ध्वनि है और इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसके पश्चात है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? मैंने आपको बताया कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है? वर्णमाला है। वैसे हम वर्णमाला किसे कह सकते हैं? जो वर्णों की माला है, इस तरह से याद रख सकते हैं। लेकिन वो वर्ण किस तरह से हों? व्यवस्थित हों, सुव्यवस्थित हों, जिस तरह से उनको बताया गया है वैसे ही। अ से लेकर ज तक के सभी वर्ण जो हैं वो वर्णमाला में आते हैं। इसके पश्चात स्वर वर्ण कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है, लेकिन इस 11 में जो है अंग और अह, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितने बन जाते हैं? 13 स्वर वर्ण बन जाते हैं। वीडियो को स्किप न कीजिए, क्योंकि इसमें जो है कई सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। कभी आप ये सोचो कि नोट्स में से करवा रहे हैं, हम नोट्स को नोट डाउन कर लें, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को समझिए, अपने दिमाग में सेट कीजिए, तभी इनको हमारा जो है जो उद्देश्य है आपको तभी बेनिफिट होगा। तो देखिए इसके पश्चात जो है संस्कृत में स्वर वर्ण 13 होते हैं, क्योंकि उसमें री और री भी स्वर के अंतर्गत आते हैं। आप इसको याद नहीं रखोगे, लेकिन जो याद रखना चाहे वो रख सकता है। इसके पश्चात स्वर वर्ण के प्रकार। अब स्वर वर्ण के भी प्रकार होते हैं। कितनी तरह के हैं वो? 3 तरह के हैं। नाम याद रखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। 3 प्रकार के स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। और जो दीर्घ वर्ण है उसमें बाकी के सभी वर्ण आते हैं, आ ई उ, री ए ऐ ओ औ, ये सभी। जो ह्रस्व है उसमें 1 मात्रा का समय लगता है,
जो दीर्घ है उसमें 2 मात्रा का समय लगता है और जो प्लुत है उसमें 3 मात्रा का समय लगता है। तभी जो है जैसे कि ओम है, ओम में इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये जो है प्लुत स्वर है और तभी जो है ये 3, क्योंकि इसमें 1 मात्रा ये है, 2 मात्रा ये है, कितने हुए, ह्रस्व और दीर्घ से बड़ा है ना, तो दोनों को मिलाकर के 3 बन गया और इसको इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है, ऊ की मात्रा है, ठीक है, ऊ था, बड़े ऊ की मात्रा भी है, तो क्या बन गया ये ओम, ये प्लुत स्वर होगा। इसके पश्चात जो है व्यंजन वर्ण है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 33 है, लेकिन ड और ढ को 2 वर्णों को जोड़ने से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35। इसके पश्चात है स्पर्श व्यंजन। मैंने स्पर्श व्यंजन आपको पहले ही बताए हैं, लेकिन एक बार परिभाषा देख लीजिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली जो हवा है वो मुख के किसी स्थान विशेष को, जैसे कि कंठ, तालु, दंत, ये सभी जो हैं ये उच्चारण स्थान हैं हमारे। इनके लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न अवश्य आता है। तो कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो मुंह में जो हवा हमारे फेफड़ों से निकलती है, मुंह के जितने भी अंग हैं, कंठ, तालु, दंत, उनको टच करती हुई निकलती है, तो वो कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इनकी संख्या जो है 25 होती है। और 2 कौन से हैं, ये 2 हैं, तो 27 इनकी संख्या होती है। वैसे 25 को याद रखना है अच्छी तरह से। इसके पश्चात जो है इसमें वर्ग बताए गए हैं, वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, ये आपको मैंने अभी बताए ही हैं पहले। इसके पश्चात अंतस्थ है, जो अंतस्थ जो उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है। ये जो हैं य और व हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। र को क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। देखिए साथियों, इनको जो है जैसे ये लिखे हुए हैं इनको याद रखना है इसी तरह से, क्योंकि इनमें से प्रश्न आता ही आता है और ये हमारी हिंदी का बेस भी है, ठीक है। तो देखिए जो इनकी अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। 4 कौन कौन से, य, व, र, ल, ये 4 हैं। य व को जो है अर्धस्वर भी कहते हैं। कई बार आ जाते हैं कि अर्धस्वर कौन से होते हैं, य और व, क्योंकि इनका उच्चारण जो है ई, उ, व, ई और उ जैसा इनका उच्चारण होता है। ये हमें आपको संधि में क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके पश्चात र और ल। अब र किस में आता है, पार्श्विक में र आता है, पार्श्विक शब्द में र आता है, और ल लुंठित में आता है। तो ये दोनों अपोजिट हैं। इसमें र आता है वो लुंठित है, जो और ल वर्ण किस में आता है, वो पार्श्विक है, ठीक है। र लुंठित है और ल पार्श्विक है। इन दोनों शब्दों को याद रखोगे तभी याद रहेगा। इसके पश्चात ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ खा करके निकले, ऊष्मा पैदा करे, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। देखिए 4 कौन कौन से हैं, श, स, ह, ये 4। अब इनका उच्चारण स्थान दे रखा है। ये स कौन सा है, तालु, श मूर्धा, स वत्स्य, दंतमूल या मसूढ़े को जब हमारी जीवा टच करती है, और ह है कंठ, कंठ के अंदर जो स्थित होता है। इस तरह से इनका उच्चारण स्थान भी है और ये चारों क्या है, ऊष्म व्यंजन है। इसके पश्चात है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो मिलकर के बने होते हैं, अभी आपको पहले बताया, क, श, अ, त्र, ज, य, ज, इस तरह से। उत्सिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ड और ड, जो 2 बाद में जुड़े हुए थे। उत्क्षिप्त, इनका उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, ड, अड़, ड, इस तरह से आप इसको उच्चारण कर सकते देख सकते हो। और फिर झटके के साथ जो है नीचे आए, ये दोनों वर्ण हिंदी में होते हैं, ठीक है। अयोगवाह कौन कौन से, अंग और अह जो हैं ये अयोगवाह हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।